ओम शांति। सदा समर्थ कैसे रहें। हम सभी ब्रह्मावस्यों का लक्ष्य हैं ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना। इस लक्ष्य को पाने के लिए आवश्यकता है सदा समर्थ स्थिति अनुभव करते रहना। समर्थ स्थिति से ही सामर्थ्य आत्मा में बढ़ता है। आत्मा सामर्थ्यवान बनती है और जितने हम सामर्थ्यवान बनते जाते हैं उतना हम अपने संपूर्णता की मंजिल की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए समर्थ स्थिति बनाना अति आवश्यक है। और उसके लिए व्यर्थ को समाप्त करना बहुत जरूरी है। व्यर्थ से समर्थ, समर्थ से सामर्थ्य और सामर्थ्य से संपन्नता, फिर संपूर्णता का लक्ष्य तक हम पहुंच सकते हैं। ये चेन है। लेकिन सदा समर्थ स्थिति की अनुभूति करने के लिए आवश्यकता है व्यर्थ को परिवर्तन समर्थ में करने की। जैसे जैसे हम व्यर्थ से मुक्ति पाते जाते हैं वैसे वैसे समर्थ स्थिति की अनुभूति करते जाते हैं। तो जीवन में जो हमारे व्यर्थ चलता है उससे मुक्ति पाने के लिए हमें कुछ एक बातों पर ध्यान देना जरूरी है। पहली बात, समर्थ बनने के लिए व्यर्थ संकल्पों से बचे रहें। सारे दिन भर में हमारे मन में बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं। किसी न किसी बात के लिए हम अनुमान करते रहते हैं और व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं जिससे मानसिक और शारीरिक शक्तियों का ह्रास होता है। इसलिए व्यर्थ संकल्प और नकारात्मक संकल्पों से बचे रहना बहुत जरूरी है। हमारी द्वापर युग से एक आदत पक्की बन चुकी है नकारात्मक सोचने की। जब भी कोई बात आती है सबसे पहले हम नकारात्मक सोचना शुरू करते हैं। तो माया ने हमें नेगेटिविटी का चश्मा पहना हुआ द्वापर युग से। उस चश्मे को हमने फेंक देना है और पॉजिटिविटी का चश्मा पहनना है तीसरे नेत्र पर। और हमेशा हर आत्मा में, हर परिस्थिति में हमें
पॉजिटिव सोचने की आदत बढ़ानी चाहिए। कई बार हम देखते हैं किसी का व्यवहार हमारे से अच्छा नहीं होता है, कोई हमारी ग्लानि करता है, हमारा अपमान करता है, हमारे लिए उल्टा सुल्टा बोलता है, उस व्यक्ति के प्रति स्वाभाविकता हमारे मन में नकारात्मक संकल्प चलते हैं और उससे हमारे बड़ा भारी नुकसान होता है। नकारात्मक संकल्पों के माध्यम से बहुत शक्तियां आत्मा की नष्ट होती हैं। इसलिए हर हालत में हमें इसको बंद करना होगा। कई कहते हम तो कोई भगवान तो नहीं है, आखिर मनुष्य तो हैं। कोई ऐसा व्यक्ति हमारे से व्यवहार अच्छा नहीं करता है तो नकारात्मक संकल्प चलना ये स्वाभाविक है, लेकिन नहीं, इसको हमने परिवर्तन करना होगा। अगर हम समर्थ स्थिति की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति जो ब्रह्मा बाबा के जीवन में बहुत प्रैक्टिकल थी। और कौन सी युक्ति है? कोई बाबा का बच्चा बाबा के लिए ऊंचा नीचा सोचता था, बोलता था, वो बाबा के पास जब आता था बाबा उस पर प्रेम की वर्षा ही करते थे। क्या राज था उसके पीछे, ये हमें समझना जरूरी है। उसके पीछे ये राज था कि ब्रह्मा बाबा उस आत्मा की वर्तमान पुरुषार्थ स्थिति नहीं देखते थे, उस आत्मा की आदि अनादि स्थिति देखते थे और अंतिम स्थिति फरिश्ता स्थिति देखते थे। ये आत्मा कैसा भी व्यवहार करता है वर्तमान समय, कोई भी इसमें कमी है, लेकिन ये आत्मा जब धरती पर आई थी आदि अनादि स्थिति इसकी बहुत पवित्र थी और अंतिम स्थिति भी पवित्र होगी। ऐसा हमें भी सोचना है। तो स्वतः ही हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतन और कल्याण की भावना पनपती रहेगी। दूसरी बात, समर्थ स्थिति की अनुभूति करने के लिए व्यर्थ बोल से बचे रहें। हम कई बार देखते हैं हमारे मुख से व्यर्थ बोल न चाहते हुए निकलते हैं। बोलना 5 शब्द है, बोलते 50 हैं। तो व्यर्थ बोल से आत्मा की शक्ति नष्ट होती जाती है, आत्मा का बल घटता जाता है। इसलिए जो बहुत रॉयल आत्माएं होती हैं वो हमेशा माप तोल कर बोलते हैं। इसलिए हमें भी अपने बोल पर ध्यान देना है। साधारण बोल और व्यर्थ बोल मुख से ना निकले, क्योंकि महान आत्माओं के बोल महान होते हैं। हमारे बोल हमारे व्यक्तित्व की पहचान दिलाते हैं। जब हम मुख से बहुत रॉयल बोल बोलते हैं तो हमारा व्यक्तित्व रॉयल है। सम्मान के बोल बोलते हैं तो सामने वाला व्यक्ति सोचता है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत रॉयल व्यक्ति है। तीसरी बात,
व्यर्थ कर्मों से बचते रहें। हम देखते हैं कई बार हम चंचलता के कारण व्यर्थ कर्म करते रहते हैं, हंसी मजाक में ऐसे साधारण कर्म करते रहते हैं, लेकिन वो समर्थ स्थिति की ओर ले जाने में बाधा डालता है। क्योंकि जो महान आत्माएं होती है उनके श्रेष्ठ भी कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं, कर्म प्रेरणादायक होते हैं, प्रोत्साहन दिलाने वाले होते हैं। इसलिए हमें अपने व्यर्थ कर्मों से बचते रहना है। कमल आसनधारी बनकर हमें कर्म करते रहना है। हमें लक्ष्मी नारायण के फोटो के सामने बैठना है और चेक करना है क्या मेरे कर्म इनके जैसे महान हैं, श्रेष्ठ हैं। अगर नहीं है तो कमल आसनधारी होकर कर्म करते रहने से कर्मों में श्रेष्ठता आती जाएगी और हमारे श्रेष्ठ कर्मों से अनेक आत्माओं को प्रेरणा मिलती जाएगी। क्योंकि कर्मों के द्वारा हमें ज्ञान सिखाना है, मोक्ष से नहीं सिखाना है। अभी लोग ज्ञान सुनना नहीं चाहते हैं, वो हमारे व्यवहार में, वो हमारे कर्मों में ऐसी श्रेष्ठता देखना चाहते हैं। इसलिए व्यर्थ कर्मों से हमें बचे रहना है। चौथी बात, सदा समर्थ स्थिति की ओर आगे बढ़ते रहने के लिए व्यर्थ संबंध संपर्कों से बचे रहें। कई बार हम देखते हैं बिना मतलब कई लोगों से हम व्यर्थ संकल्प संबंध संपर्क बनाए रखते हैं, जो हमारे मन को भटकाते रहते हैं। बुद्धि हमारी उनके तरफ भागती रहती है। एकाग्रता होने में बहुत बाधा वो बात डालती है। इसलिए जितनी आवश्यकता है उतने ही संबंध संपर्क बना के रखें। ये बात जरूरी है। हमने लोकप्रिय बनने का सर्टिफिकेट लेना है, उसके लिए सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार जरूर करें, लेकिन संबंध संपर्कों को बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इससे क्या हो सकता है, कभी कभी लगाव झुकाव होने की संभावना होती है। तो इसलिए जितना न्यारे प्यारे हम रहते हैं तो व्यर्थ संबंध संपर्कों से बचे रहते हैं। इसलिए इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। बिना मतलब लोगों के साथ संबंध संपर्क नहीं रखना है, उससे हम व्यर्थ से बचे रहते हैं। और उसके साथ समर्थ स्थिति की ओर जाने के लिए पांचवी बात है, कभी भी मन के संतुलन को न खोएं। तनाव की नाव में हम बैठते हैं, तनाव अनुभव करते हैं, तो तनाव की नाव कहां ले जाएगी आप सोच सकते हैं। तो तनाव से हम उत्तेजित होते हैं
और उत्तेजित होने से मन का संतुलन खो देते हैं और उनके कारण हमारे मन में व्यर्थ संकल्प बहुत तेजी से चलने लगते हैं। उसके कारण हमें सूक्ष्म नुकसान पहुंचता रहता है। इसलिए मन के संतुलन को न खोएं। विघ्न आएंगे जाएंगे, परिस्थिति आएगी जाएगी। कई कहते हैं हमारे जीवन में विघ्न न आए। विघ्नों के बिना हम विजय स्थिति की अनुभूति करें, ऐसा नहीं हो सकता है। विघ्न आते रहें और विघ्नों को हम पार करते रहें, विजयी बनते रहें। उसके कारण हमारी स्थिति बहुत परिपक्व बनती जाती है। रामायण ने मंथरा ने राम को जंगल में वनवास में भेजने के लिए अपना व्यवहार बदल दिया। कई लोग उसको कोसने लगे, मंथरा ने ऐसा व्यवहार किया इसलिए राम को राजाई छोड़कर जंगल में जाना पड़ा। लेकिन मंथरा के कारण ही राम की इतनी महिमा हो रही है, सारे संसार में उसकी पूजा हो रही है। नहीं तो वो राम केवल राजा बन के रहते। लेकिन मंथरा के कारण जो विघ्न आया, उस विघ्न ने उनको महान बनाया और ग्रंथों में भी उनकी महिमा होने लगी और सबके सामने वो आदर्श बने। तो विघ्न आते रहें, ये अच्छी बात है। कई ब्राह्मण सोचते हैं विघ्न आना अच्छी बात नहीं है, लेकिन रास्ते पर पड़े हुए पत्थर को जब तक हाथोड़े नहीं लगते हैं तब तक वो पत्थर मंदिर में पूजनीय नहीं बनता है। लोग उसके सामने अपना नतमस्तक नहीं होते हैं। इसलिए हमें भी विघ्नों के हाथोड़े जितने लगते हैं उतना हम पूजनीय बनते जाते हैं। इसलिए हमें उससे घबराना नहीं है। मन के संतुलन को नहीं खोना है। परिस्थिति आएगी, बड़े धैर्यता से, बड़े आराम से उसका हमने सामना करना है और उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त करना है और आगे बढ़ना है। छठवीं बात, सदा व्यर्थ से बचे रहने के लिए आजकल के जो गैजेट्स हैं, साइंस ने कुछ साधन ऐसे उपलब्ध किए हैं जो हमारे समय और संकल्प के मूल्यवान खजाने को बर्बाद करते हैं। माया ने सबके हाथ में खिलौना दे दिया है, मोबाइल का, सबके हाथ में, और उस खिलौने से हम खेलते रहते हैं। मोबाइल और टीवी, ये यम टीवी है, आत्मा को एम्प्टी बना देती है। हमारा समय और संकल्प के खजाने को तबाह कर देती हैं। बाबा एक तरफ कहते कमाई करो, माई, तो ये जो माई रूपी माया है, उसने अभी वर्तमान समय ऐसे साधन आविष्कार किए हैं जिससे मनुष्य अपना समय बहुत बर्बाद करता है। साधनों का आविष्कार जो होता है, हम हीरो पाठधारी आत्माओं के कारण होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन साधनों का उपयोग कितना हमें करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। न्यूज़ हमें सुनना है टीवी में, लेकिन घंटा 2 घंटा उसी में लगे रहें, वो हमारा समय बर्बाद करता है। तो ये
जो साइंस के साधन हैं, गैजेट्स हैं, वो बातें सुनने से, देखने से व्यर्थ हमारे मन में बहुत बढ़ता जाता है। इसलिए इन साधनों का प्रयोग करते रहें सेवा के लिए, लेकिन उनके पीछे ही हम लगे न रहे। कोई बच्चा कोई खिलौने से खेलता है तो हम बड़े सोचते हैं ये बेचारा, इसकी बच्चा बुद्धि है, ये छोटे खिलौने से ही खेलता रहता है, अपना टाइम वेस्ट करता रहता है, पास करता रहता है, उसके प्रति हंसते हैं। अगर हम भी उनके जैसा ही करें, थोड़े समय के बदले जास्ती समय तक उसका प्रयोग करें, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, जितनी भी बातें हैं, वो तो छोटे बच्चे के तरह ही हम भी हो गए। इसलिए हम बड़े बड़े हैं, पूर्वज आत्माएं हैं, हमारे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है स्वयं को आगे बढ़ाने की और अनेक आत्माओं को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। इसलिए इस बात पर हमें विशेष ध्यान देना जरूरी है। तो व्यर्थ से धीरे धीरे हम किनारा करते रहे, क्योंकि बाबा ने इशारा दिया है। बाबा ऊपर से देखते हैं, मेरे बच्चे आत्मा की बैटरी को चार्ज कर तो जा रहे हैं, लेकिन बैटरी चार्ज ही नहीं हो रही है। कितने वर्षों लग रहे हैं भाई। मोबाइल की बैटरी तो घंटा 2 घंटे में पंप चार्ज हो जाती है, अब ये आत्मा की बैटरी चार्ज होने के लिए वर्षों लगते हैं। कारण क्या है? हम सवेरे शाम योगाभ्यास से थोड़ी शक्तियां प्राप्त जरूर करते हैं, लेकिन सारे दिन भर में उनका प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, प्लस माइनस 0 हो जाता है, शक्तियों का बैलेंस नहीं बढ़ता है। इसलिए बाबा ने 2016 में इशारा दिया है कि व्यर्थ के लीकेज को बंद करो, इस लीकेज को स्टॉप करो, तभी शक्तियों का स्टॉक होगा। अगर व्यर्थ के लीकेज को स्टॉप नहीं करेंगे तो शक्तियों का स्टॉक नहीं होगा, और जिनके पास शक्तियों का स्टॉक नहीं होगा, शक्तियों का बचत का खाता नहीं होगा, अंत में उनका मन खाता रहेगा और लोग भी उन पर हंसेंगे। भगवान के बनकर भी आपने शक्तियों का स्टॉक नहीं जमा किया तो फिर क्या किया? हम पर लोग हंसेंगे। इसलिए व्यर्थ के लीकेज को हमें बंद करना जरूरी है, तभी समर्थ स्थिति की ओर आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए व्यर्थ को समाप्त करने की धुन लगी रहे। सारी मुरली कल की बाबा की व्यर्थ बातों पर ही थी, संकल्पों पर ही थी। तो व्यर्थ को हमें समाप्त करना है, स्टॉप करना है, तभी हम समर्थ स्थिति की ओर आगे बढ़ सकते हैं। बहुत श्रेष्ठ स्थिति बनाने के सपने साकार हो सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ी बात है श्रेष्ठ स्थिति बनाने की। भगवान तो मुझे मिला, लेकिन भगवान से मुझे क्या मिला? ये बार बार बात स्वयं से पूछना है। तो बाबा के पास आने के बाद मुझे श्रेष्ठ स्थिति बनाना ही है, वरना ये कह सकेंगे कि भगवान से हमने जितना लेना चाहिए था उतना नहीं लिया। तो इसलिए श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए व्यर्थ को समाप्त करना होगा।
तभी हम संपन्नता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए यही तात लगे रहे, मुझे व्यर्थ को स्टॉप करना है, और तब हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि द्वापर युग से मन और बुद्धि हमारी बहुत भटकती रही, आवारा बनकर आत्मा के पास जो भी खजाने थे सारे माया के संग में आकर लुटा दिए, खत्म कर दिए, और आत्मा को खाली खोखला बना दिया, आत्मा को कंगाल बना दिया। इसलिए मन बुद्धि रूपी जो बच्चे हैं आत्मा रूपी माँ के, उनको हमने ट्रेनिंग देना होगा। व्यर्थ के लीकेज को स्टॉप करने के लिए बहुत सुंदर 3 युक्तियां हैं, जिसको प्रैक्टिकल में हमने लाना जरूरी है। ये गारंटी है, इन युक्तियों को अगर आप अपनाएंगे तो धीरे धीरे व्यर्थ का लीकेज स्टॉप होगा। पहली बात, आत्मा का फुल स्टॉप लगाना सीखें। पहले अपनी भ्रुकुटी पर आत्मा का फुल स्टॉप लगाएं, और जो भी हमारे सामने आता है उसके भ्रुकुटी पर आत्मा का फुल स्टॉप लगाना सीखना है। हम दोनों आत्मा आत्मा, भाई भाई, एक पिता की संतान, बात खत्म। अगर उसको देह के रूप में देखते हैं तो न चाहते हुए उसके प्रति 2-5 संकल्प हमारे मन में व्यर्थ चल पड़ते हैं। इस व्यक्ति का नाम ये है, ये व्यक्ति यहाँ से आया है, ये व्यक्ति में ये गुण हैं, ये अवगुण हैं, ये विशेषता है, बिना मतलब 5-7 संकल्प चल पड़ते हैं। इसलिए फुल स्टॉप लगाकर फुल स्टॉप देखने का अभ्यास बढ़ाते रहे। दूसरी युक्ति है, व्यर्थ को स्टॉप करने के लिए ड्रामा का ज्ञान हमारे पास है, हमें उस ज्ञान का प्रयोग करना सीखना है। क्योंकि कोई भी अनहोनी बात होती है, बहुत अच्छी या बहुत न अच्छी, दोनों में हमारे मन में बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। उस समय हमने ड्रामा का फुल स्टॉप लगाना सीखना है। बहुत अच्छी बात हुई है, मेरे अच्छे कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। न अच्छी बात है तो मेरे न अच्छे कर्मों का फल है, उसको स्वीकार करना है और निश्चिंत और निसंकल्प स्थिति का अनुभव करना है। तीसरी युक्ति, व्यर्थ संकल्पों को स्टॉप करने की या परिवर्तन करने की युक्ति है। मन में व्यर्थ संकल्पों का प्रवाह चल रहा है, उसको समर्थ में परिवर्तन करने के लिए मन को ज्ञान का भोजन खिलाते रहें। उससे क्या होगा? मनन चिंतन बढ़ता जाएगा। खाली मन शैतान का घर कहते हैं। मन को खाली छोड़ते हैं तो वो शैतानी करता है, लेकिन ज्ञान की खुराक खिलाते हैं तो समर्थ संकल्पों का प्रवाह मन में चलने लगता है, और समर्थ संकल्पों का स्टॉक, श्रेष्ठ संकल्पों का स्टॉक मुझ आत्मा के पास बढ़ रहा है, ऐसा आप अनुभव करते जाएंगे। तो इन तीनों युक्तियों को हमें अपनाते रहना है। अभी बात ये है कि समर्थ स्थिति अनुभव करने के लिए क्या बातें अपने जीवन में धारण करें, कौन सी बातों पर अभ्यास करें जिससे सारे दिन भर में समर्थ स्थिति हमारी बनी रहेगी। सबसे पहली बात, व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति होती है अभिमान से, देह अभिमान से।
कोई भी देह का भान होता है, अभिमान होता है, तो मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं विशेष हूँ, ये साधारण है, उससे हमारे मन में व्यर्थ संकल्प यूं ही चल पड़ते हैं। तो हमें उस पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत सुंदर युक्ति अपनाना है। इस देह में रहते हुए विदेही स्थिति की तपस्या बढ़ाते रहना है। अशरीरी स्थिति का अभ्यास प्रैक्टिकल में हम बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते रहे, क्योंकि निराकारी स्थिति बढ़ाने से आत्मा में व्यर्थ संकल्प चलना धीरे धीरे बंद होता है, कम होता है। क्योंकि जब देह का भान होता है तो हमारा मन देह के पदार्थों के पीछे, बातों के पीछे, संबंधों के पीछे यूं ही भागता रहता है, और आत्मा समझते ही ट्रैक बदल जाती है, ऊपर मन जाने लगता है, आत्मा के गुणों के बारे में, आत्मा के घर के बारे में सोचने लगता है। इसलिए अगर बहुत अच्छी स्थिति हम ज्ञान मार्ग में आने के बाद बनाना चाहते हैं, उसकी सीक्रेट क्या है, उसका गुह्य रहस्य क्या है? उसका एक ही रहस्य है, अशरीरी स्थिति का अभ्यास हम बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते रहे। जितने भी ब्राह्मण संसार में आत्माएं चमक रही हैं, प्रेरणा के स्रोत बन चुकी हैं, उनसे अगर आप पूछेंगे आपने इतनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने में सफलता प्राप्त की, इसका क्या गुह्य रहस्य है, आपको जवाब एक ही मिलेगा कि हमने बाबा के पास आने के बाद बहुत अच्छी तरह से अशरीरी स्थिति के अभ्यास को पक्का किया, तब हमने ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने में सफलता प्राप्त की। दूसरी बात, समर्थ स्थिति बनाने के लिए हमेशा सम्मान मेंटेन करें कि मैं समर्थ आत्मा हूं, केवल आत्मा नहीं हूं, मैं समर्थ आत्मा हूं, मुझे व्यर्थ से परे रहना है। क्योंकि समर्थ आत्मा हमेशा समर्थ सोचती है, समर्थ बोलती है, समर्थ कर्म करती है, व्यवहार भी उसका ऐसा ही होता है। तो मैं आत्मा समर्थ आत्मा हूँ, इस सम्मान में हमें सारे दिन भर में रहना है। तो धीरे धीरे व्यर्थ समाप्त होता जाएगा और समर्थ स्थिति की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। सम्मान में हमें जरूर रहना है, क्योंकि जितना इस दुनिया से न्यारे, उतना ही बाबा के प्यारे हम बनकर रहते हैं। अब इस दुनिया से न्यारे रहना है, परे रहना है, तो उसके लिए क्या करना है? जितना ईश्वरीय नशे में चूर, उतना इस दुनिया से दूर हम अपने जीवन में अनुभव करते लगते हैं। तो ईश्वरीय नशे में सदा चूर, हाँ ताली बजाओ ना जरा, अच्छी तरह से बजाओ जरा। तो सदा ईश्वरीय नशे में चूर रहने के लिए सम्मान के सिंहासन पर हमें डटे रहना है। आप सभी बहुत महान आत्माएं इस सभा में बैठी है, एक भी आत्मा साधारण नहीं है। भगवान ने सिलेक्शन किया है, करोड़ों में सिलेक्शन किया है, लाखों में भी नहीं, करोड़ों में सिलेक्शन किया है, और भगवान ने किया हुआ है। किसी विकारी और किसी अधिकारी ने भी नहीं किया, स्वयं भगवान ने किया है। इसलिए बहुत महान आत्माएं हम हैं, लेकिन उस महानता को अनुभव करने के लिए आवश्यकता है सम्मान के सिंहासन पर डटे रहने की। भगवान ने हमें ऐसे रॉयल पोजीशन में स्थित होने के लिए सम्मान का सिंहासन ही गिफ्ट में दे दिया, क्योंकि बाबा की एक इच्छा है, एक चाहना है, मेरा हर आत्मा रूपी बच्चा
राजा बच्चे के रूप में मैं देखना चाहता हूँ। राजा सिंहासन पर बैठता है और राजा शासन करता है, तो मैं आत्मा रूपी राजा समान के सिंहासन पर जब बैठता हूँ, तो मेरी जो भी कर्मेंद्रिया रूपी कर्मचारी हैं उन पर अनुशासन और नियंत्रण सहज करके स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति सहज होती है। इसलिए हमें सारे दिन भर में समान के सिंहासन पर बैठना है। सिंहासन माया कितना भी अपोजिशन करें, हमने उसको नहीं छोड़ना है। अगर रेलवे में जाते हो, टिकट आपका रिजर्व है, तो कोई आपको अपनी जगह से उठा नहीं सकता है, क्योंकि टिकट रिजर्व आपकी है। तो ऐसी ये भगवान ने दी हुई हमारी रिजर्व टिकट है, सीट है, उस पर हमने बैठे रहना है। तो देखेंगे इस दुनिया से न्यारे रहेंगे, उपराम रहेंगे और अपनी दुनिया में विचरण करते रहेंगे, तो समर्थ स्थिति की अनुभूति बढ़ती जाएगी। तीसरी बात, सदा समर्थ रहने के लिए हमें अमृत वेले एक बात पक्की करना है कि आज सारे दिन भर में मैंने कर्म योगी बनकर रहना है। अमृत वेले का योग हम बहुत अच्छा करते हैं, मुरली भी अच्छी तरह से सुनते हैं। बाद में बाबा कहते हैं योग को आप किनारे रख देते हो, किनारे कर देते हो और सारा दिन कर्म में लिप्त हो जाते हैं, कर्म कॉन्शियस बनते हैं। तो हमारा लक्ष्य हो कर्म करते हुए मुझे योग की स्थिति अच्छी तरह से बनाना है, और कर्म करते समय हर घंटे के बाद 2 घंटे के बाद चेक भी करते जाना है, तो स्थिति हमारी श्रेष्ठ बनती जाएगी और योग भी हमारा बढ़ता जाएगा, व्यर्थ समाप्त होता जाएगा। तो इसलिए आत्मा भी सामर्थ्य से भरपूर होती जाएगी। तो इसलिए हमेशा मैं खुदाई खिदमतगार आत्मा हूँ, इसलिए खुदा के सेवा पर उपस्थित हूँ, तो कर्म योगी बनकर मुझे सदा कर्म क्षेत्र पर रहना है। इस बात पर विशेष ध्यान देना है। चौथी बात, सदा समर्थ स्थिति की अनुभूति बढ़ाने के लिए सारे दिन भर में बाबा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते हुए बाबा से कनेक्शन जोड़कर रखने का पूरा प्रयास करना है। क्योंकि हम बिंदी समझकर बिंदी बाप को याद तो करते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद वो अभ्यास बोर होता है। अभ्यास में, योगाभ्यास में रुचि बरकरार रहे, उसके लिए मनुष्य का एक नेचर है, वो हमेशा वैरायटी चाहता है, हमेशा नवीनता चाहता है। इसलिए सवेरे से लेकर रात्रि तक विभिन्न संबंधों का अनुभव हमें बढ़ाते जाना है और बाबा के साथ कनेक्शन जोड़कर रखना है। तो धीरे धीरे व्यर्थ समाप्त होता जाएगा और समर्थ स्थिति हमारी परिपक्व बनती जाएगी और हमें ऐसा एहसास होता जाएगा कि सचमुच मुझ आत्मा के पास ये शक्तियों का खजाना बढ़ता जा रहा है, गुणों का खजाना, दिव्य संपदाओं का खजाना बढ़ता जा रहा है। ऐसी अनुभूति हमें होती जाएगी। इसलिए बाबा ने सामने से ऑफर किया है, मैं 24 घंटे आपको कंपनी देने के लिए तैयार हूं। अब भगवान सामने से ऑफर कर रहे हैं, भगवान सामने से ऑफर कर रहे हैं, तो भाई हमने चांद छोड़ना चाहिए क्या? नहीं छोड़ना चाहिए ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये मौका तो कल्प में एक ही बार मिलता है।
इसलिए होशियार विद्यार्थी उसको कहते हैं जो मौके पर चौका या छक्का मारता है, उसको ही होशियार कमाई कहते हैं। मौके का पूरा लाभ उठाता है और कमाई करता जाता है। इसलिए बाबा को हमने फ्री छोड़ना ही नहीं है। सारे दिन भर में विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते रहे। सवेरे शाम शक्तिशाली योगाभ्यास जरूर करना है, लेकिन कर्म करते हुए फरिश्ता स्थिति या हल्की फुल्की याद जरूर करना है, क्योंकि कनेक्शन होगा तो शक्तियों का कलेक्शन होता रहेगा। इसलिए कभी बाप के रूप में, कभी सखा के रूप में, कभी साजन के रूप में, तो कभी शिक्षक के रूप में अनुभव करते रहें और आगे बढ़ते रहे। और बाबा से प्यार भी हमें बढ़ाते जाना है, क्योंकि प्यार बाबा से तो हमारा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बाबा चाहता है मेरे हर एक बच्चे का जिगरी प्यार मेरे से हो, हड्डी प्यार मेरे से हो, बिल्कुल बेहद का प्यार मेरे से हो। हमने देखा जब बड़ी दादियाँ बाबा से स्टेज पर मिलती थी, बाबा उनको बाहों में समा लेते थे और दादियाँ भी बाबा को बाहों में समा लेती थी। सारा संसार टीवी में देखता था। क्या था उनके पास? खुदा भी उन पर मेहरबान था, खुदा भी उन पर फिदा था। क्या था उनके पास? उनके रग रग में केवल परमात्म प्यार समाया था। ऐसा प्यार मेरा भी बाबा से हो तो फिर बाबा की याद टूट ही नहीं सकती है। अटूट प्यार तो अटूट याद बनी रहेगी। इसलिए परसेंटेज वाइज बाबा के प्रति प्यार हमें बढ़ाते जाना है। सबके साथ प्यार से रहना है, क्योंकि प्यार के सागर के बच्चे हम हैं। लेकिन आंतरिक प्यार, सच्चा प्यार केवल एक सच्चे बाप के साथ ही होना जरूरी है। फिर आप देखेंगे इतनी मस्ती आपको चढ़ती जाएगी, इतना नशा आपको होता जाएगा, सारे दिन भर आपका चेहरा खिलता रहेगा। क्योंकि आगे चलकर हमने चलन और चेहरे से बहुत सेवा करना है। अगर आपकी आत्मा खजानों से भरपूर होगी, समर्थ होगी, तो आपके चेहरे से बाबा बहुत सेवा कराएंगे। अनेक आत्माओं को बाबा के तरफ खींचने की चुंबकीय शक्ति का काम आपका चेहरा करेगा। इसलिए इन शक्तियों का, दैवी संपदाओं का, खजानों का स्टॉक मुझ आत्मा के पास बढ़ता रहे, इस पर विशेष ध्यान देना है। पांचवी बात, समर्थ स्थिति को बढ़ाने के लिए हमें चार्ट का आधार लेना जरूरी है। क्योंकि बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है कि ब्राह्मण जीवन में उन्नति का साधन है चार्ट रखना। साधारण चार्ट नहीं रखना है, हमें योग का चार्ट रखना है। मुझे याद है मैं 73 में हिस्ट्री हॉल में बाबा से पर्सनली मिल रहा था मुरली के बाद। केवल उस समय हिस्ट्री हॉल ही था और कोई हॉल था ही नहीं मधुबन में। तो बाबा से जब मिल रहा था मैं, तो बाबा ने मुझे दृष्टि दिया और फिर पहला महावाक्य उच्चारण किया कि अगर आप सदा ईश्वरीय जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो याद का चार्ट लिखते जाना। ये महावाक्य पहला बाबा ने मुझ आत्मा के प्रति उच्चारण किया था। तो मैं ज्ञान में तो उस समय 1 ही साल का बच्चा था। अब 2-3 साल मुझे बीते, चार्ट लिखना नहीं आता था क्योंकि नया बच्चा था। लेकिन 3-4 साल के बाद जब मधुबन में आया तो मुरलिया के आधार पर और दादियों के क्लास के आधार पर मैंने हर घंटे का योग का चार्ट बनाया
और इसको मेंटेन करना शुरू किया तो बाबा ने मुझे पर्सनल मुलाकात में सर्टिफिकेट दिया, आपका योग का चार्ट अच्छा है और आपका नंबर पांडव में आगे है। ये 77 में वरदान दिया। कहने का भाव यही है कि इस ब्राह्मण जीवन में समर्थ स्थिति की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं तो योग के चार्ट का आधार हमें जरूर लेना जरूरी है। तो धीरे धीरे चार्ट आत्मा को स्मार्ट बनाता जाएगा। चार्ट कैसे आत्मा को स्मार्ट बनाता है? शक्तियों के खजाने से आत्मा भरपूर होती है, दिव्य गुणों के श्रृंगार से आत्मा सजी रहती है और माला माल रहती है, तो उसकी स्मार्टनेस बढ़ती जाती है। तो इसलिए चार्ट सवेरे से लेकर रात्रि तक रखने पर हमें ध्यान देना है। उससे क्या होता है? मन बुद्धि डिसिप्लिन में रहती है। दूसरा लाभ क्या होता है? मन बुद्धि को कैसे सारे दिन भर में हम बिजी रखें, ये कला हमें प्राप्त होती है और उसके कारण व्यर्थ धीरे धीरे समाप्त होता है और समर्थ स्थिति की ओर हम आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए मन बुद्धि पर टेंशन की डिग्री बढ़ती रहे, इस पर हमने विशेष ध्यान देना जरूरी है। तो इस तरह से विभिन्न युक्तियों को हमें बढ़ाना है और श्रेष्ठ स्थिति बढ़ाना है, समर्थ स्थिति बनाना है, क्योंकि आगे चलकर शक्तियों का स्टॉक जिन आत्माओं के पास होगा वो मनसा सेवा कर सकेगी। ये ऊंची स्थित सेवा है और बेहद की सेवा है। तो ऐसी सेवा करने के लिए हमारे पास खजानों का स्टॉक होना जरूरी है। समर्थ स्थिति लंबे समय तक अनुभव करते जाना है। तो अभी हम 15-20 मिनट के लिए पावरफुल योग करना चाहते हैं। सभी एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे, खूब अच्छी तरह से तालियां बजाएंगे। अभी सभी चुस्त और मस्त होके बैठेंगे, ऐसा ही अनुभव करेंगे। अमृत वेले 4 बजे हम योगाभ्यास के लिए बैठे हैं। बाबा देखना कितनी सुंदर अनुभूति आपको कराएंगे। तो सभी चुस्त और मस्त होके बैठेंगे। ओम शांति। इस शरीर रूपी चैतन्य गुफा में मैं निराकार ज्योति बिंदु समर्थ आत्मा विराजमान हूँ। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा समर्थ आत्मा हूँ, व्यर्थ से परे हूँ। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा दिव्य चक्षु से स्वयं को स्पष्ट देख रही हूँ और अनुभव भी कर रही हूँ। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। रहो मेरे दिल तख्त नसीन बच्चे, कभी मुझसे पिता के रूप में अनुभव करो तो कभी सद्गुरु के रूप में अनुभव करो। मेरा वरद हस्त अपने सिर पर अनुभव करो।
वरदानों से पलते रहो तो कभी खुदा दोस्त के रूप में मुझे अनुभव करो। मेरे नैनों के नूर बच्चे, कभी मुझे साजन के रूप में अनुभव करो। दिल का सच्चा प्यार मुझसे करो। सचमुच कितनी नसीबवान आत्मा हूं मैं जो डायरेक्ट सर्वशक्तिवान भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते हुए स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर कर रही हूं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा पुनः बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूं जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति का सन्नाटा छाया हुआ है। कितना प्यारा घर है यह मेरा शांति धाम, मेरा मूल वतन। मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणेश्वर, मेरे प्राण पिता सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबुल मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति बाबा के सुंदर स्वरूप को दिव्य चक्षु से निहार रही हूं, देख रही हूं, जी भर के देख रही हूं, उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में कर रही हूं। समर्थ आत्मा सामर्थ्य से भरपूर अनुभव कर रही हूं। सचमुच मेरे जीवन के सबसे खुशनुमा पल है यह, जब मैं आत्म ज्योति डायरेक्ट शक्तिवान भगवान के साथ स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। वाह रे मैं, वाह मेरे पिता बाबा, वाह मेरा भाग्य। शक्तियों से भरपूर आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया से वापिस वाया सूक्ष्म वतन
साकारी दुनिया की ओर आ रही हो, आ रही हो। इस साकारी शरीर रूपी कोटिया में मैं निराकार सामर्थ्यवान आत्मा विराजमान हूं। मुझ सामर्थ्यवान आत्मा से शक्तिशाली किरणें सारे विश्व में चारों ओर फैल रही है, वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। मेरे भ्रुकुटी में मस्तक मणि आत्मा चमक रही है, अष्ट शक्तियों की चमक मुझ मस्तक मणि आत्मा से, मुझ चैतन्य हीरे से चारों ओर फैल रही है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु है, समर्थ है, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार ज्योति बिंदु हूँ, समर्थ आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। ओम शांति।